मर चुकी हो तुम मेरे लिए। अब हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं। सुंबुल का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल आ जाओ जल्दी। भाभी कब आ रही है? वो तो आना चाह रही है लेकिन तुम्हारा भतीजा ही नहीं आने दे रहा। फहद का सेमेस्टर खत्म नहीं हो गया? नहीं, बल्कि उसका तो 3rd सेमेस्टर शुरू होगा। माम क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किधर जा रही हो? मोहम्मद सुंबुल का एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। क्या? ध्यान से जाना। सुंबुल वही है ना तुम्हारे दोस्त की बेटी? लेकिन मुझे तो लगा था कि इन दोनों की दोस्ती भी खत्म हो गई है। जो भी हो, अल्लाह खैर करे, मैं जाऊंगी उसको मिलने। डॉक्टर साहब, सुंबुल कैसी है? डॉक्टर साहब, उससे ज्यादा चोटें तो नहीं आई? जी नहीं, स्टीयरिंग पे सर टकराने की वजह से फोरहेड पे चोट आई है। शॉक्ड होने की वजह से बेहोश है। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? जी जी बिल्कुल। मामा, मामा। हाँ, क्या हुआ? ये देखें मेरा रिजल्ट और मैंने पूरे 20 मार्क्स आपसे ज्यादा लिए। माशाल्लाह, कितनी ज़हीन है मेरी बेटी। अंबर प्लीज इतना परेशान मत हो, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। बेटा हौसला करो, परेशान मत हो, अल्लाह से शुक्र अदा करो कि उसकी जान बच गई। सिद्दत से तो बात करूं। हाँ नायला। हाँ सिद्दत, तुम्हें पता चला है सुंबुल का एक्सीडेंट हुआ है? हाँ मुझे मालूम है, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंची हूँ। क्या तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम? सिद्दत, मेरी प्रॉब्लम अबीर और अंबर से है। उस बच्ची ने मेरा क्या बिगाड़ा है? माँ भी बहुत परेशान है उसके लिए। तो तुम हॉस्पिटल आ रही हो क्या? हाँ बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन देख लो शायद अबीर भी यही है। अबीर भी होगा वहाँ? हाँ होगा तो यही। तुम्हें पता है ना, अंबर बेचारी परेशान हो जाती है। उसने अबीर को तो जरूर बताया होगा। अच्छा मैं देखती हूँ, साजिद भाई घर पे है, गाड़ी का कोई मसला ना हो। बाय। पता नहीं किसका फोन आया था और किसे मैसेज कर रहा था। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हेलो फरहान। हेलो अम्मी।
कहाँ रह गए हो? इतनी देर हो गई है, आए क्यों नहीं हो घर? अम्मी वो असल में एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया तो मैं हॉस्पिटल में हूँ। या अल्लाह खैर, कैसा है वो? अभी ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। फरहान जब वो ठीक है तो तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो? अम्मी मुझे देर हो जाएगी, आप खाना खा लीजिएगा। हद होती है लापरवाही की। सारी दुनिया की तुम्हें फिक्र है मगर अपनी माँ की फिक्र मत करना। अंबर, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ। एक तरफ अबीर और नायला का मसला और दूसरी तरफ सुंबुल की टेंशन। फिलहाल मुझे सिर्फ सुंबुल की परेशानी है। अगर उसे कुछ हो जाता तो? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अपनी आंखों से देखा है तो मुझे तसल्ली हुई है। आंटी मैं सुंबुल से मिल सकता हूँ? बेटा अभी फिलहाल नहीं। तुमने जितना परेशान होना था ना हो लिए। अब हमारी फिक्र छोड़ दो। अबीर है ना हमारे पास। बेटा वो तुम्हारी अम्मी घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, उन्हें तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। वैसे इमरजेंसी रूम के वेटिंग एरिया में इतने सारे लोगों का होना मुनासिब नहीं है। अंबर मैं सुंबुल से मिल लूं? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हारी अपनी बच्ची है, जाओ मिलो, जाओ जाओ। सितवत, तुमने नादरो को पेपर्स भेज दिए थे? हाँ, खैरियत? पता नहीं उसके फोन आए जा रहे हैं और कल तो उसने लॉयर भी घर भेज दिया था। ओके, मैं हैंडल कर लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। वैसे भी इस वक्त तुम्हें नादरा की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, एक तो ये पुलिस वालों ने तंग कर रखा है। आप फिक्र नहीं करें, मैं बात करती हूँ इससे। जी मैडम, होश आ गया लड़की को? जी हाँ, होश आ गया, लेकिन वो इस वक्त किसी से नहीं मिल सकती। जी आपकी तारीफ। मैं हूँ एडवोकेट सितवत मुर्तज़ा। कैसी तबीयत है सुंबुल? मेरे मॉम और डैड की सेपरेशन सिर्फ अंबर आंटी की वजह से हो रही है। सुंबुल बेटा क्या सोच रही हो? अब ये बेहतर है, इन्हें रूम में शिफ्ट करवा दें। ओके। सुबह तक मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आप इनके सारा सामान निकालें और इनको रूम में शिफ्ट करवा दें। ठीक है डॉक्टर साहब। प्लीज इन लोगों को अब तंग मत कीजिएगा। अब ये लोग दोबारा नहीं आएंगे। सितवत, थैंक यू सो मच। अरे दोस्ती में थैंक यू क्या जगह है? हाँ, दोस्ती तो दोस्त के काम आते हैं। क्यों अबीर? हाँ, डॉक्टर सुंबुल को कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं। कह रहे थे कि अगर तबीयत कल बेहतर होगी तो डिस्चार्ज कर देंगे। मैं भी जाके जरा वो कमरे की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आता हूँ। अंबर, शी विल बी फाइन। मैं फिर जाके सुंबुल को देखती हूँ और घर जाते वक्त चची भी को भी ड्रॉप कर दूंगी। अरे नहीं बेटा, मेरे लिए क्यों परेशान हो रही हो? अबीर ड्रॉप कर देंगे ना मुझे। उसी रास्ते में तो जा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है?
सुंबल की तबीयत अब कैसी है? माँ, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। जी। सुंबल की तबीयत कैसी है अब? पता नहीं। पता नहीं? तुम उसको देखने नहीं गई थी? गई थी, ठीक है वो। कौन कौन था वहां? सभी थे। सभी कौन? वही सब जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इसे क्या हुआ? मैं जो भी कहूंगी आपको लगेगा गलती मेरी है। ये बात नहीं। देखो, मैं तुम्हारा भाई हूं और कोई भी भाई ये नहीं चाहेगा कि उसकी बहन का घर टूटे। घर एतबार और मोहब्बत से बनता है। जब एतबार और मोहब्बत ही ना रहे तो घर कैसे रह सकते हैं? करना पड़ता है एतबार कभी कभी। एक्सक्यूज मी, मैं बैंक जा रही हूँ। अम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फरहान, नाश्ता किए बगैर किस तरह ऑफिस जाओगे? नाश्ता करके जाओ। वो मुझे भूख नहीं अम्मी। मसला क्या है तुम्हारे साथ? रात को भी खाना खाए बगैर हॉस्पिटल चले गए और अब नाश्ता किए बगैर ऑफिस जाओगे? अम्मी अब भूख नहीं है तो मैं क्या करूँ? ऑफिस जाकर खा लूंगा, भूख लगेगी। आप परेशान ना हो। मैं परेशान ना हूँ, माँ हूँ तुम्हारी। अच्छा, ये दोस्त कौन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है? एक दोस्त है मेरा वो। फरहान, मैं तुम्हारे तमाम दोस्तों को जानती हूँ, बताओ ना कौन है ये दोस्त? ऑफिस का दोस्त है मेरा। आप नहीं जानती हूँ। मुझे चलना चाहिए, देर हो रही। सुनो, ऐसा करो कि ऑफिस जाने से पहले मुझे उस दोस्त के पास ले चलो। मैं भी तो तुम्हारे दोस्त की इयादत कर लूं। बेचारे का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो गए? अम्मी अभी देर हो रही है, मुझे जाना है। सुनो, चाय तो पीते जाओ। अम्मी शाम की चाय आपके साथ पीऊंगा ना मैं। मेरी भी बात आप कान खोल के सुन लीजिए। अगर मेरा बेटा घर वापस नहीं आया ना, तो फिर मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। क्या हाल सुनावा, क्या हाल सुनावा। जी ठीक है चाची भी। तुम्हें 1000 बार मैंने कहा है कि मैं तुम्हारी चाची नहीं हूँ। जी बेगम साहबा। अच्छा, मेरे कमरे में फोन रह गया, जरा लेकर आओ, मालूम करूं बच्ची का हाल क्या है। अरे आ गए तुम लोग। अरे मेरी जान, ले आई तुम सुंबल को? डॉक्टर ने इजाजत दे दी थी घर लाने की। कैसी है मेरी बच्ची? नाश्ता किया है? छोटी बीबी जी कैसी हैं आप? ठीक है, तुम ऐसा करो नाश्ता ले आओ। ऐसा करो कि यखनी बनाओ, अभी चढ़ा दो। देसी मुर्गे की यखनी बनाओ और नाश्ते के साथ थोड़ा दूध में, गर्म दूध में हल्दी बना कर लेकर आओ। चाची भी, मैं नहीं पीऊंगी, मैं सिर्फ चाय पीऊंगी। अरे कैसे नहीं पियोगी? गर्म दूध और हल्दी तो बहुत अच्छा होता है, जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं बेटा। चाची भी, पहले मैं कुछ उसको खिला दूं, फिर हल्दी दूध भी पिला देंगे। तुम ऐसा करो, चाय और टोस्ट ले आओ पहले। और चाय दूध वाली बनाना और टोस्ट सेक कर लाना। अच्छा जी बीबी जी। सुंबल, कहाँ जा रही हो? हम अपने रूम में जा रही हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। अच्छा, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं भी अभी आई वहां तुम्हारा नाश्ता लेकर। अच्छा थैंक यू सो मच आंटी। वेलकम।
क्या बात है माम, कुछ परेशान सी लग रही हो, खैरियत तो है ना? अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। परेशान तो फरहान भी बहुत था, उसके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। दोस्त का एक्सीडेंट? हाँ, रात को 3 बजे घर वापस आया था और सुबह नाश्ता किए बगैर भागता हुआ चला गया। माहम, तुम जानती हो उसके किस दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है? जी। किसका? सुंबुल का। मैं भी गई थी वहां। सुंबुल का? तो फरहान ने मुझसे क्यों झूठ बोला? जाहिर है वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि आपको उसका और सुंबुल का मिलना नापसंद है, इसीलिए उसने आपसे ये बात छुपाई। बहुत हो गया, अब तो बहुत हो गया। अब फरहान को फैसला करना होगा, उसे किसी एक को चुनना होगा, सुंबुल को या फिर मुझे। तुम डैड को अपनी जिंदगी से निकाल दो और मैं फरहान को तुम्हारी झोली में डाल दूंगी। ये नफरत की जंग तुमने और तुम्हारी मॉम ने शुरू की है, इसको खत्म सिर्फ मैं करूंगी। मेरी मॉम और डैड की सेपरेशन सिर्फ अंबर आंटी की वजह से हो रही है। यकीन नहीं आ रहा ना तो सिचमत आंटी से जाकर पूछ लो। माम, मामा पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है? मामा, मामा, क्या हुआ? क्या हो गया है? हाँ, क्या हो गया है? बताओ, तुम ठीक तो हो? हाँ, बोलो ना कुछ। तबीयत ठीक है? क्या हो गया है? डॉक्टर के पास चलें? सर में दर्द है। ज्यादा दर्द है तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? हाँ, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि तुम गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रही थी। शायद एक्सीलेटर में कुछ मसला था। रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है। सच है बताओ, तुम क्यों इतनी तेज गाड़ी चला रही थी? कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था क्या? हाँ, कुछ आवाजें मेरा पीछा कर रही थी और अब भी कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वो अबीर अंकल का फोन आया था, बहुत परेशान थे, तुम्हारा पूछ रहे थे। तो आप बता देती? हाँ, बता दिया मैंने, लेकिन वो कह रहे थे कि शाम को आएंगे तुमसे मिलने। वहाँ मुझे नींद आ रही है, मैं कुछ देर सोना चाह रही थी। दोबारा फोन करके देखती हूँ, शायद अभी मिल जाए। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। ये जरूर सुंबुल के घर गया होगा, तभी फोन ऑफ किया बस ने। ठीक है फरहान, मैं आ रही हूँ सुंबुल के घर। तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रहे हो ना, देखना आप। अरे अबीर मियाँ, तुमको देखकर तो ऐसा दिल खुश होता है जैसे किसी अपने को देख लिया हो। आपकी मोहब्बत है चाची भी। अबीर मियाँ, ऐसा है कि एक बात पूछूं अगर बुरा न लगे तो? आप मेरी बुजुर्ग हैं, बिल्कुल पूछ सकती हैं। वो ये है कि तुम्हारी बीवी तुमसे खुला क्यों ले रही है? आप जब नाला से खुद मिलेंगी तो पूछ लिएगा। मुझे पूछने की जरूरत है क्या? कुछ बातें तो मुझे भी मालूम ही हो गई हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे मुंह से इकरार सुनना चाहती थी। क्या वाकई ऐसा है? मैं समझा नहीं। देखो बेटा, मैं अंबर से भी यही कहती हूँ
कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दिल पर बोझ ही नहीं बनती बल्कि जिंदगी का रोग बन जाती। सुंबुल के सर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है। कह रही है कि आपसे वो खुद ही बाद में बात कर देगी। अच्छा, इट्स ओके, आराम करे ज्यादा बेहतर है। मैं भी अब चलना चाहूंगा। अरे तुम कहाँ चल दिए? मेरी तो बातें भी अधूरी हैं। फिर कभी मिलूंगा, अभी जरा जल्दी पे हूँ। चाची भी इनको जाने दें प्लीज। अरे बेटा, मैं तो ये कह रही हूँ कि कुछ बातों में अगर बड़ों से मशवरा कर लिया जाए तो मामला आसान हो जाते हैं। मैं चलता हूँ। अच्छा जी। चाची भी ये कौन से मामलात के बारे में आप बात करना चाह रही हैं? पहले मुझे तो बताएं ना। कुछ बातें तो मुझे भी मालूम ही हो गई हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे मुंह से इकरार सुनना चाह रही थी। क्या वाकई ऐसा है? चाची भी क्या जानती है? क्या वाकई अंबर ने उन्हें बता दी? क्या चाची भी मुझसे उस बात का इकरार चाहती है जिसका इकरार मैं कभी खुद से नहीं कर पाया? तो नाला, तुमने आज मुझे दौराहे पर खड़ा कर ही दिया। अब तो ठीक है। वो भाई एक्सीडेंट तो बुरा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चोटें कम आई थी। अच्छा, मैं तुमसे जरा ठहर के बात करूंगी। जी, कैसे आना हुआ आपका? और अब आ गई हो तो बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। फरहान कहाँ है? मैं उसे लेने आई हूँ। फरहान यहाँ कहाँ से आ गया? क्यों? रात को तो आया था ना? रात को अस्पताल आया था और उसे हमने वापस भेज दिया था कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। बहुत मेहरबानी आपकी। आपको मेरा इतना ख्याल है। मेरी तरबियत पे तो अंबर और सुंबुल ने जी खोल के पानी फेर दिया। बात सुनो, मेरी बच्चियों का नाम लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा बेटा घर से गया है ना, तो अपने दिल को टटोलो, दूसरों के घरों को नहीं। मेरी भी बात आप कान खोल के सुन लीजिए। अगर मेरा बेटा घर वापस नहीं आया ना, तो फिर मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। हमें तुमसे अच्छाई की उम्मीद भी कोई नहीं। जाओ जाओ। बड़ी देर कर दी तुमने आने में। यार, तुम्हें पता है ना, स्टूपिड वीआईपी कल्चर। कोई वीआईपी मूवमेंट चल रही थी, इतना बुरा ट्रैफिक जाम था। तुम थकी थकी से लग रही हो, सब खैरियत है? नहीं, एवरीथिंग्स ओके। बस महीने का एंड है, बैंक का वर्कलोड डबल हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड। एक तो वर्कलोड का प्रेशर, ऊपर से मेंटल टेंशन। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी सिचुएशन। तुम कितनी अच्छी दोस्त हो, सो अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। तुम ना आती तो पता नहीं, शायद मैं पागल हो जाती। दोस्ती दोस्त के काम आते हैं। अच्छा, कहाँ जा रही हो? वो तुम गई थी सुंबुल का हाल पूछने? घर तो अभी तक नहीं गई हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में मुझे अपनी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड फील हुई है। वो क्यों? अबीर के होते हुए अंबर तो क्या, चची भी किसी को लिफ्ट नहीं कराती है। इतना अपनाइयत का माहौल है कि मत पूछो। मुझे तो लगता है कि अबीर बहुत जल्द अंबर से शादी कर लेगा। तो कर ले, उससे करे, तुमसे करे, किसी से भी करे। आई डोंट केयर। अच्छा, किन बातों में पड़ गए हो? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। थैंक्स। फरहान, एक्सीडेंट सुंबुल का हुआ था ना? और तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने झूठ बोला है आपसे, लेकिन अगर मैं सच बता देता तो क्या आप जाने देती मुझे? सुंबुल से तुम्हारा हर ताल्लुक खत्म हो चुका है। अभी क्यों जुल्म कर रही हैं आप मुझ पर? मैं तुम पर जुल्म कर रही हूँ?
और आज जो सुंबुल की चच्ची बी ने मेरी बेइज्जती की है, उसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? क्या बात कर रही हैं आप? गई थी मैं उसके घर सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए, और मुझे क्या मिला? बेइज्जती। अम्मी, क्या बोलूं मैं अब आपको? तुम्हारा एक और दुश्मन भी है जिसे तुम नहीं जानती हो। दुश्मन? रब्बा मेरिया क्या हाल सुनामा, रब्बा मेरिया क्या हाल सुनामा। हेलो। हाँ सुंबुल, बड़ी देर कर दी फोन अटेंड करने में। फोन अटेंड कर लिया क्या इतना काफी नहीं है? अच्छा, तो फिर ये बताओ कि तुमने क्या डिसाइड किया? मुझे लगा शायद तुमने मेरी खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया। खैरियत पूछने तो मैं आई थी हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ डैड और अंबर आंटी को साथ देकर तुम दोनों की तरफ से मुतमईन हो गई। वहाँ प्लीज मेरे साथ फजूल किस्म की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है तुम्हें अभी तक हकीकत रियलाइज नहीं हुई है। तुम्हें यकीन नहीं आया ना अब तक? तुम सिफत आंटी से क्यों नहीं पूछ लेती? प्लीज शट अप। फोन बंद मत करना। फरहान की मॉम मेरी और उसकी मंगनी तय करने जा रही हैं। अभी तुम डिसाइड करो कि मुझे क्या करना चाहिए। बाय। तुम अभी तक गई नहीं हो? मैं भी जाने ही वाली थी, लेकिन नजमा आंटी को देखकर मैं रुक गई। आपने उन्हें बुलाया और आपने मुझे बताया भी नहीं। हर बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं माँ। तो उन्हें यहाँ बुलाने का मकसद क्या है? तुम अच्छी तरह से जानती हो क्या मकसद है। मैं उनको क्लियर अल्फाज में मना करने वाली हूँ। फरहान तुम्हारे स्टेटस का नहीं है। मॉम आप समझ क्यों नहीं रही हैं? समझना भी नहीं चाहती। एक्सक्यूज मी नाउ। मॉम अगर आपने उन्हें मना किया तो आप बहुत पछताएंगे। क्यों? क्या करोगे तुम? मैं खुदकुशी कर लूंगी। That's what I'm going to do. जाएं, जाके मना कर ले उन्हें। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? नादरा की तरफ से केस में पेशरफ्त हुई है। क्या पेशरफ्त? नादरा के वकील ने कहा है कि अगर तुम गांव की जमीनों से दस्तबरदार हो जाओ तो यह मामला खत्म किया जा सकता है। मुझे मंजूर है। मैं जानती हूँ कि नादरा के लिए बहुत बड़ी डिमांड है, लेकिन मेरी दोस्त के लिए जहनी सुकून सबसे ज्यादा कीमती है। और सितवत, तैमूर आना के बाद तो उनसे वाबस्ता हर चीज से मुझे वहशत सी होने लगी है। दिल चाहता है मैं माजी की हर बात भुला दूं। तुम्हारी अजियत का मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है। वो तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन तैमूर राना का रिश्ता तुम्हारे लिए आया था। मैं माजी को भुलाने की बात कर रही हूँ और तुम वही बातें लेके बैठ गई हो। आई एम सॉरी अंबर, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। तुम ऐसा करो कि नादरा को उसके लॉयर के साथ यहीं ले आओ। मैं यहीं साइन कर लूंगी। मैंने कोर्ट नहीं जाना है। ठीक है, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। अब मैं चलती हूँ। सिफत बैठो ना, चाय मंगवाती हूँ। एक्चुअली मुझे नायला की केस की डेट्स करवानी है। कल बार की स्ट्राइक हो गई तो मैं कोर्ट से काम करवा ही नहीं सकी। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके, बाय।
अगर मैं माहम की जगह होती तो क्या ऐसे ही रिएक्ट करती? माहम सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से अपनी और मेरी, हम दोनों की जिंदगी तबाह कर रही है। कम इन। तुम्हें नॉक करने की कब से जरूरत पड़ गई? पता नहीं, हालांकि हमारे बीच में तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ है ना मम्मा? लेकिन तुम कहना क्या चाह रही हो? अभी तक मैं नहीं जानती थी कि माहम मुझसे क्यों नाराज है, लेकिन जब मुझे वजह पता चली तो मुझे बहुत गुस्सा आया। बाद में मैंने सोचा कि अगर मैं उसकी जगह पर होती तो शायद मेरा भी यही हाल होता। माहम की वजह से नायला आंटी को इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई और बात नायला आंटी और रबीर अंकल की सेपरेशन तक पहुंच गई। मामा, आप सुन रही हैं ना? तुम बोलो, जो दिल में सब बोलो। मामा, मैं यहाँ अपने दिल का बोझ उतारने आई हूँ। कैसा बोझ? मैं माहम को उसके डैड वापस लौटा देना चाहती हूँ। हमें अब वीर अंकल की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं, है ना मामा? हमें किसी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? भाई जवान जहान औरत है, कब तक अकेली जिंदगी गुजारेगी? अंबर के लिए मैंने रिश्ता देख लिया है, जल्दी खुशखबरी सुनाऊंगी तुम्हें। भाई तुम तो जानती हो मुझे हाथ पे सरसों जमानी नहीं आती। बस मुनासिब मौका देखकर लड़के से बात करो। हाँ, लड़का ही समझो। हाँ बोलो, सुन रही हूँ बोलो। भाई ऑफिस गया था, वहां पता चला कि तुम आज जल्दी ऑफ लेकर घर आ गए हो, फिर यहाँ आना पड़ा। पूरे शहर में कान ढूंढते फिर रहे थे, एक फोन ही कर देते मुझे। पूरे शहर में अगर ढूंढ रहा होता ना तो सुंबुल के घर जरूर जाता। मजाक छोड़ो यार, वजह बताओ क्या है? यार अब तुम तो शादी करोगे नहीं, सोचा अपनी शादी का इनविटेशन तुम्हें देने आ जाऊं। शादी का कार्ड तो मैं तुम्हें देने आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। ये मामलात इतने आगे बढ़ गए फरहान, तुमने बताया नहीं। तुम और सुंबुल। सुंबुल नहीं, माहम। फरहान की शादी माहम से हो रही है। माहम? क्या आंटी ठीक कह रही हैं? अरे मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, वो मेरी होने वाली बहू है, मैं उसका नाम कैसे भूलूंगी। अच्छा तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। जी जी जी। ये सब क्या है फरहान? तुम और माहम तो दोस्त हो ना? पता नहीं यार क्या चल रहा है। खैर तुम छोड़ो, तुम बैठो। नहीं, मैं अब बैठूंगा नहीं, अब मैं चलूंगा। चाय तो पीते जाते हैं। नहीं, चाय के लिए आंटी से माजरत कर देना, अगली बार जरूर पी के जाऊंगा। बस मैं शादी का इनविटेशन तुम्हें देने आया था, शादी पर जरूर आना और आंटी को भी लेकर आना। मैं बात करता हूँ तुमसे। अम्मी आप क्यों मेरा तमाशा बनाने पे तुली हुई है दोस्तों के सामने? तमाशा तो तुम लगा रहे हो, जब सब कुछ सीधा साधा चल रहा है तो फिर रोड़े क्यों अटका रहे हो? अम्मी कहाँ सीधा साधा चल रहा है? आपको लग रहा है कि सब सीधा चल रहा है? पूरी दुनिया जानती है मैं सुंबुल से प्यार करता हूँ। सुंबुल सुंबुल सुंबुल, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सुंबुल का नाम सुनते ही मेरा खून खौलने लगता है। और आप जो मेरी माहम से पूरी दुनिया में शादी का ढिंडोरा पीट रही है, उससे मेरा भी खून जलता है। फरहान, तुम्हारी बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती नहीं जा रही? ये लो सिद्धार्थ,
मैंने गांव की सारी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दी। ग्रेट, तुमने तो आला ज़र्फी में भी तैमूर राना का नाम ऊंचा कर दिया। अंबर, आज जबकि हमारा हर ताल्लुक खत्म हो चुका है तो मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि मुझे तुम्हारी जमीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सब तो तैमूर राना के भाई सफदर राना के दबाव में हुआ है। अच्छा, लेकिन सुंबल को लेने तो आप ही आई थी ना? आई नहीं थी, भेजी गई थी। और अगर उस दिन तुम सुंबल के लिए डट के खड़ी ना हो जाती तो सफदर राना इसे अपने छोटे भाई की निशानी समझकर छीन लेते और बाद में ये जायदाद बचाने के लिए सिवन्नी कर देते। चले, अब तो रिश्ते तो क्या, दुश्मनी भी खत्म हो गई है, जायदाद जो लौटा दी गई है। और मेरी तुमसे दुश्मनी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब तुमने तैमूर राना से शादी से इनकार किया था। मगर तुम्हारा एक और दुश्मन भी है जिसे तुम नहीं जानती हो। दुश्मन? कौन सा दुश्मन? वही जिसने 20 साल पहले तैमूर राना को फोन करके बताया था कि तुम्हारी फैमिली और तुम घर बदलने वाले हो। और वो फोन भी शहर से किया गया था। अगर तुम उस दिन घर छोड़ देती तो तैमूर राना तुम तक पहुंच ही ना पाता।